चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट के साथ क्लास। देखिए, सबसे पहले पाठ योजना यानी लेसन प्लान। आप इससे पहले आप जानते होंगे यूनिट प्लान, आप जान रहे होंगे यूनिट प्लान क्या होता है। नहीं जानते हैं ना, कोई बात नहीं है, यूनिट प्लान पे भी थ्योरी क्लास आ रहा है। हम लोग आज जानेंगे लेसन प्लान। आपने सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा जब हम लोग बीएड कर रहे होते हैं। बीएड करने में हम लोगों को जाना होता है किसी दूसरे स्कूल में और वहां पे हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाए या ना पढ़ाए, आपको एक बुक यानी कॉपी बनाना पड़ता था जिसमें हम लोग क्या क्या प्रविष्टि इंटर करते थे, उन्हीं के मॉडल पर आज हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने जरूर लेसन प्लान की वो डायरी बनाया होगा अगर आप बीएड किए होंगे तो। चलिए हमारा पाठ योजना क्या है देखिएगा। पाठ योजना जो है वह पूर्व निर्धारित शिक्षण रूपरेखा है। यानी क्या है, आपको ध्यान में रखना है, प्री डिटरमाइंड एक स्ट्रक्चर्ड गाइड क्रिएटेड बाय ए टीचर। शिक्षकों के द्वारा, याद रखना है, एक पूर्व निर्धारित यानी आप पहले से ही निर्धारित करे हैं कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, उसकी रूपरेखा को हम अच्छे से बनाते हैं और शिक्षण के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी सीधा सीधी गप करेंगे कि हम लोग लेसन प्लान में एक प्लान बनाते हैं कि आज के क्लास में हम जाएंगे तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है ओहो चलिए, इसमें निर्धारित किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, किन संसाधनों का हम माध्यम से उसको पढ़ाएंगे और अंततः हम लोग उसको मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं, एक डाटाबेस तैयार करते हैं। इट इंक्लूड व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच यानी कैसे पढ़ाना है, और विच रिसोर्स, थोड़ा सा गर्म पानी का बंद, रिसोर्स यानी हम लोगों को इसके लिए कौन सी संसाधन का उपयोग करना होगा, एंड हाउ टू इवेल्युएट, और बाद में हम लोगों को कैसे मूल्यांकन करना है। आप क्लास की बात करते हैं, हम लोग एक पेज को प्रिंट आउट कराते हैं और मन में ही पहले बनाते हैं कि आज हम टाइम एंड टेंस को पढ़ाएंगे और 10 क्वेश्चन का आपको वन लाइनर फिलर के रूप में आपको देंगे या फिर वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के रूप में हम आपको देंगे, और यह बातें लेसन प्लान में समझाई जाती है। यानी लेसन प्लान में यही सिखाया जाता है कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे कि सतत एवं व्यापक एजुकेशन का एक उद्देश्य पूरा हो सके। याद रखना है आप सभी को कि इसमें हम लोगों को अपने विचार को, अपने माइंड को, अपने ज्ञान का उसमें समावेशन करना होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप सभी के लिए बेहतरीन बुक आ रहा है। हमें भी ये प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जो एक टीचर के लिए ड्रीम होता है वह ड्रीम अब साकार होने जा रहा है, जहां पर आपको बेहतरीन बुक मिलेगा, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, आपको यूनिट वाइज सेट मिलेगा और लास्ट में आपको मिसलेनियस सेट भी मिलेगा। 25 सेट का समावेशन हम उस बुक में कर रहे हैं। तो बेहतरीन बुक आने वाला है, आज से 10 दिन इंतजार करना है और आपके सामने एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बाइलिंगुअल बुक मिल जाएगा, ध्यान में रखना है। बुक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिलेगा। याद रखना है, आपको एड्रेस भेजना है, आपको पिन कोड के साथ एडवांस बुकिंग भी चालू करा रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कहीं भी मार्केट में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि हमने मार्केट का हर एक बुक का इवेल्युएशन किया, लेकिन हमने पाया कि कंटेंट में कोई दम नहीं है। सबसे कमी है कि यहाँ पर यूनिट वाइज प्रैक्टिस नहीं है, दूसरी कमी है कि बाइलिंगुअल नहीं है। शुद्ध हिंदी में आपका दिमाग एकदम खराब हो सकता है, इसीलिए ध्यान में रखना है कि आपको बाइलिंगुअल बुक के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। आपका हर एक चीज एक ही साथ मिल जाएगा। ये बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ, अलग अलग वॉल्यूम रहेगा, मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए अलग बुक आ रहा है और लाइब्रेरी साइंस के लिए अलग बुक आ रहा है।
दोनों के लिए अलग बुक है। अभी शुरुआती में इसका 300 रुपया कॉस्ट रखा गया है और इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ऑल इन वन है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ तो चलिए, तो हम लोगों ने इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है। ध्यान में रखना है, लेसन प्लान जो है वह एक रणनीति है। क्या है? तो रणनीति के आधार पर शिक्षण की योजना होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि लेसन प्लान एक ब्लूप्रिंट है, ध्यान में रखना है, और रिकॉर्ड मैप है जो हेल्प करता है टीचर को कि वो कैसे उस टॉपिक को डिलीवर करेगा, उस टॉपिक को सिस्टमेटिकली और अचीव कर सके जो वो पढ़ाना चाहते हैं। डिजायर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी उसको अपने लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये लेसन प्लान बनाना होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इस लेसन प्लान में कैसी क्लास होगा? चलिए, तो याद रखना है आपको इसकी मुख्य विशेषता को, ध्यान में रखना है इसके की फीचर को। क्या होगा? तो याद रखना है, सबसे पहले ध्यान में रखिए कि हमारा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा गले का आवाज को कॉपरेट करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसकी विशेषता है कि सबसे पहले आप लेसन प्लान में उद्देश्य का निर्धारण करें, ध्यान में रखना है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि समय का प्रबंधन। आपको हम एक ही यूनिट में 4 दिन अलग अलग तरीके से खिचड़ी को परोसेंगे, क्या मजा आएगा? चलिए, अच्छा कंटेंट है, आपको अच्छा लगा भी, लेकिन क्या आपका जो एग्जाम 1 महीने में होने वाला है वहां तक में हम आपको पढ़ा देंगे? नहीं। इसका मतलब है कि आपको समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। आप क्या पढ़ाएंगे उस सामग्री का, यानी उस कंटेंट का भी चयन करना पड़ेगा, यानी सामग्री का आपको चयन भी करना पड़ेगा। यही नहीं, आप अपने पूर्व ज्ञान को भी ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ हम क्या करेंगे, स्लाइड पर अगर सीमित कंटेंट हम लिख दिए हैं तो सीमित चर्चा करके हम उस थ्योरी को खत्म कर देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी पूर्व ज्ञान का ध्यान आपको रखना है। और अंततः आप किसी भी क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप मूल्यांकन जरूर कीजिए। मूल्यांकन के लिए ही आपको हम 30 क्वेश्चन डेली कराते हैं। तो ध्यान में रखना है, ये हमारा संपूर्ण लेसन प्लान, बिल्कुल हमारा जो कि लेसन प्लान का थ्योरी कहता है उसी के आधार पर हमारा भी क्लास चलता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम भी पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर करके बीएड किया हुआ स्टूडेंट जरूर अच्छा टीचिंग कर सकता है, यह बातें आप भी समझते होंगे। याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, सपोज दैट कि प्रदूषण के प्रकार को पढ़ाएंगे। प्रदूषण के प्रकार को पढ़ाएंगे तो हम उसके लिए एक पाठ योजना यानी लेसन प्लान बना रहे हैं। क्या बनाना है? तो पहले हम उद्देश्य को सोचेंगे। क्या उद्देश्य होगा? तो याद रखना है कि छात्र सबसे पहले वायु के बारे में जानता होगा, लेकिन हम अपने दिमाग में उस पूर्व ज्ञान के आधार पर हम एक मैप तैयार करेंगे। उसके लिए कुछ नोट नहीं करेंगे, बस ये याद रखेंगे कि हमको वायु के बारे में पढ़ाना है। उसके बाद हम लोग उसके साथ ही वायु में अगर आर्द्रता होती है तो जल का परसेंटेज होता है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसमें हम जल के बारे में भी उसको बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रदूषण के प्रकार की बात करेंगे तो याद रखना है कि उसमें जल प्रदूषण भी होगा, तो जल के बारे में भी हम अपना एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे, जिसको पूर्व ज्ञान कहते हैं, पेरियर नॉलेज के रूप में, पेरियर नॉलेज के रूप में देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण पर अगर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो ध्वनि प्रदूषण के भी बारे में जानेंगे। आपको ध्वनि प्रदूषण को, हम लोग ध्वनि को कैसे नापते हैं, टीचर के पास ये ज्ञान होना चाहिए। अगर वो आर्ट्स में भी पढ़ा रहे हैं तो भी साइंस का बहुत सारा नॉलेज उसको रखना पड़ेगा, याद रखना है। उसके बाद वह विधि को चुनेगा। क्या करेगा? तो क्या वो डिस्कशन विधि से पढ़ाएंगे, क्या वो चित्र दिखाकर पढ़ाएंगे, या फिर वो सामूहिक गतिविधि से पढ़ाएंगे, समूह चर्चा कराएंगे। और बाद में उन्हें निर्धारित करना चाहिए कि हम मूल्यांकन के लिए क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे, वन लाइनर देंगे, एमसीक्यूज देंगे, बहुविकल्पी प्रश्न देंगे। इन सभी को प्लान बनाना पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम प्लान बनाते हैं? तो ध्यान में रखना है, पाठ योजना का प्रमुख उद्देश्य, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग प्लान की बात करें तो यहाँ पर
उद्देश्य केवल क्या पढ़ाना है यही तय करना नहीं, बल्कि यह भी तय करना होता है कि कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। दैट इज व्हाट टू टीच के बदले आपको ध्यान में रखना है कि अबाउट हाउ, व्हेन एंड व्हाई टू टीच इन पर्पसफुल एंड इम्पैक्टफुल वे होना चाहिए आपका टीचिंग का। हम एक बार रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि एक बार इसे जोर लगा के शेयर कर दीजिए प्लीज। आप स्टेटस लगाइए, आपका नंबर हमारे पास सेव है, इसीलिए हम देखना चाहेंगे कि आप सबने इसे स्टेटस लगाया कि नहीं। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, देखिए आपके उस दौर से हम भी गुजर रहे हैं जहां पर आपको सपोर्ट चाहिए, तो हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें। हम निवेदन बार बार करते हैं कि आप इसे स्टेटस लगा लीजिए, आप ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग उद्देश्य को, ये जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है उसको हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेजर ऑब्जेक्टिव में बात करें तो शिक्षण को व्यवस्थित और अनुशासित बनाना प्लान का मुख्य उद्देश्य है। लेसन प्लान का पहला प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है शिक्षण को व्यवस्थित और अनुशासित बनाना। टू मेक टीचिंग सिस्टमेटिक ऑप्शन में रहेगा एंड डिसिप्लिन्ड। बिल्कुल आपको ये वर्ड को याद रखना है। दूसरी बातें, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि आपके शिक्षण को एक उद्देश्यपूर्ण यानी उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। आपका शिक्षण का उद्देश्य क्या है इसका निर्धारण आप पहले ही कर लीजिए। टू डायरेक्ट टीचिंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट, आपके पास एक अच्छा पैटर्न होना चाहिए, याद रखना है। उसके साथ ही आपको समय का एक प्रभावी प्रबंधन करना, यानी आपके पास टाइम मैनेजमेंट क्लास होना चाहिए, यानी क्लास में आपको मैनेज करना है टाइम और अपने इफिशिएंसी को दिखाना है ताकि सीमित समय में ही आपका वो लेक्चर डिलीवर हो जाए। ऐसा नहीं कि हम शिक्षण कला को शुरू किए और अनलगर एग्जाम्पल देते 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 55 मिनट का क्लास हो गया। अरे बच्चा अब कल शुरू करेंगे ना, आज रहने दो, आज मौसा बीमार है। ऐसा नहीं करना चाहिए, टू द पॉइंट। अगर भाषण भी देना है तो लिमिटेड टाइम में आप 2 मिनट समझाइए और टॉपिक पे आइए। याद रखना है विद्यार्थियों को कि पूर्व ज्ञान का सबसे पहले आप मूल्यांकन कीजिए। बहुत बहुत जरूरी ये है, सबसे मेजर फैक्टर यही है कि आपको अपने विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान का आकलन करना पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए कि आप 1857 का विद्रोह पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको अंग्रेज के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। अदरवाइज आप अंग्रेज अंग्रेज कर रहे हैं, उसको लगेगा कि अंग्रेज जो है ना वो धर्म गुरु था। ऐसा ना हो, ध्यान में रखना है। इसका मतलब थोड़ा स्पीड कोई उपाय नहीं है। सुनील बाबू थोड़ा स्पीड नहीं, हमारा मोटर खराब हो गया है इसलिए स्पीड ना हो पाएगा, ठीक है। चलिए, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के, आप नहीं देख रहे हैं मेरा गला का क्या हाल हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा ग्रहण कीजिए, हम प्रयास करते हैं। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना, यानी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले शिक्षकों को वो एसेस करना है पेरियर नॉलेज ऑफ लर्नर्स। यही नहीं, उसके बाद आपको अपने नॉलेज का भी आकलन कर लेना है कि हम कुछ जान रहे हैं कि नहीं, ध्यान में रखना है। उसके बाद शिक्षण को छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उस प्लान को ढालना पड़ता है और उपयुक्त शिक्षण विधि, जैसे कि हमने आपको 14 तरीका का बताया, कुल मिलाकर 25 तरह का भी है, हम आपको बता चुके हैं। याद रखना है उसमें हम लोग कौन सी टेक्निक लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, इसका चयन करेंगे और उसके बाद उसके लिए जो भी सहायक सामग्री होगा, जैसे कि हमने कहा कि अगर आपको हम याद करिए कि हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो हम बहुत सारा यहाँ पर आउटपुट इनपुट टूल्स रखेंगे जो आपको दिखा दिखा कर पढ़ाएंगे। याद रखना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखना है उसको हम लोग टीचिंग मटेरियल के रूप में जानते हैं। सपोर्टिंग रिसोर्स इन एडवांस में हम लोग रखेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आपको मूल्यांकन के मापदंड को तय करना होगा कि हम बच्चों से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ऐसे पूछेंगे, इस टॉपिक से पूछेंगे ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ जवाब दे सके। याद रखना है उससे पहले आपके शिक्षक होने का सबसे अच्छा गुण होगा कि आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए और आप में स्पष्टता होनी चाहिए, जो कि बच्चों को पढ़ाने के बाद स्पष्ट रूप से उसे समझ में आ जाए। ध्यान में रखना है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी आप उसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक या चुटकुले या कुछ भी आप उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चे सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। याद रखना है अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं
पाठ योजना के प्रकार, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फॉर्मेलिटीज होती है, किसी भी यूनिट को शुरू करने से पहले हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए भूमिका बनाना हमारे लिए जरूरी होता है। तो याद रखना, जब हम लोग पाठ योजना के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेसन प्लान की बात करेंगे तो पाठ योजना में उनके शैक्षणिक दृष्टिकोण, विकासकर्ता और विशेषताओं के आधार पर हम इसको इस तरह से बांटे हैं। क्या याद रखना है प्रकार में? सबसे पहला प्रकार और सबसे ज्यादा पूछने वाला ध्यान में रखना है, क्या है हमारा? तो हर्बर्टियन प्रकार। याद रखना है, हर्बर्टियन लेसन प्लान, यह टाइप है हमारा पहला टाइप, आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर J.F. हर्बर्ट, बिल्कुल याद रखना है, जोहान यानी जे, फ्रेडरिक यानी एफ और हर्बर्ट के द्वारा यह प्लान की योजना में प्रकार बताया गया है। इसके द्वारा विकसित ये जो प्रकार है, इसमें 5 चरण दिए गए हैं। 5 चरण कौन कौन सा ये पूछा जाता है। पहला है हमारा प्रेजेंटेशन, क्या होगा? सॉरी फॉर दैट, पहला है हमारा भूमिका यानी प्रिपरेशन, यानी आपको अब यहाँ पर कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन मतलब शुरू में आप जो तैयार कर रहे हैं उस टॉपिक को, वो उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन करना है, यानी बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करके पढ़ाना है। उसके बाद हम लोग उसको कंपेयर करेंगे यानी कंपेरिजन, यानी हम लोग उसको आंकेंगे, उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझ बूझकर उसको हम अच्छे से और भी प्रस्तुत करेंगे। इससे क्या होगा कि वो जनरलाइज हो जाएगा, सब कुछ सामान्य रूप से बच्चों को समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उसके अनुप्रयोग की बात करेंगे। ध्यान में रखना है, यह आपको एकदम याद रखना है। क्या? तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो हमारा हर्बर्टियन लेसन प्लान है, इसको PPCGA कहेंगे। याद रखिएगा, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। आप इसको PPCGA, ये क्या है? याद रखना, ये हर्बर्टियन का ये चरण है, स्टेप है जो आपको पूछे जाते हैं। P फॉर क्या? तो प्रिपरेशन। दूसरा P फॉर क्या? प्रेजेंटेशन। C फॉर क्या? कंपैरिजन। G फॉर क्या? जनरलाइजेशन। और A फॉर क्या? एप्लीकेशन। आपको एकदम ट्रिक को कॉपी में लिख लीजिएगा आप जल्दी से। उसके बाद याद रखना है, यह विधि जो हमने आपको हर्बर्टियन विधि बताया, यह क्या होता है? तो प्रस्तुति पर केंद्रित होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, यह कैसे हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, यही मायने रखता है। और यह शिक्षक प्रधान होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित है, तो आपको ध्यान में रखना है हमारा यह हर्बर्टियन प्लान, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, जो कि शिक्षक प्रधान होता है, टीचर सेंटर होता है और उसके साथ प्रेजेंटेशन पर यह आधारित होता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ब्लूम का उद्देश्यानुकूल पाठ्यक्रम, पाठ योजना, ब्लूम टेक्सोनॉमी बेस्ड लेसन प्लान। ब्लूम साहब ने भी अपने टेक्सोनॉमी में कहा कि किस तरह से लेसन प्लान बनाएंगे। आपको हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी इतना अच्छा पढ़ाया है, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए, विकसित करता कौन है? आप सभी को ब्लूम से ही पता चल गया, इनका पूरा नाम था बेंजामिन एस ब्लूम। इन्होंने अपने 3 डोमेन में ही इस पूरे पाठ योजना को समझाया है, और वह था, ध्यान में रखना है, आपको हम पढ़ा चुके हैं। पहला था ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, जिसमें स्मृति, समझ और विश्लेषण को प्राथमिकता देते हैं। और यह किससे होता है? तो ध्यान में रखना है, यह H है। H फॉर क्या? तो हेड। हमने बताया ट्रिपल H, ये क्या था? हेड से था, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है भावनात्मक, जिसको अफेक्टिव, और इसमें अभिरुचि, उसकी भावना और दृष्टिकोण से संबंधित था, और इसको HEART याद रखना है, हार्ट से इसको जानते हैं। और तीसरा है हमारा क्रियात्मक, काम करेंगे तो किसी हैंड को यूज करेंगे। मनोदेहिक यानी कौशल और गतिविधि पर आधारित, और ये हो जाएगा हैंड। यानी ट्रिपल H का मॉडल ब्लूम टेक्सोनॉमी से है, और यह पाठ योजना में भी ये लागू होता है। प्रत्येक पाठ योजना का उद्देश्य एकदम स्पष्ट और ऐसा हो कि उसे हम लोग माप सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। आप इसको विस्तार से इस टॉपिक में देख सकते हैं, जहां हमने यूनिट 2 के टॉपिक 2 में ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाया है। 5वें दिन का वीडियो आप जाकर देखिए, जो कि बेहतरीन थ्योरी के साथ MCQs में पढ़ा दिए हैं, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो जरूर इसके बाद देख लीजिएगा, आज YouTube पर भी है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर आपको ध्यान रखना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये प्रकार है, लेसन प्लानिंग का प्रकार है कि किस तरह से हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। तो अगला है हमारा RCEM। याद रखना है, RCM की गोतनी है RCEM मॉडल, जहां पर रीजनल, C फॉर कॉलेज, ऑफ, E फॉर एजुकेशन, और याद रखना है मैसूर, बिल्कुल ध्यान में रखना है।
यह आपको नाम से ही समझ में आ गया कि यह भारतीय संदर्भ में विकसित किया गया यह लेसन प्लानिंग का मॉडल है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब स्पीड ठीक है ना सुनील कुमार जी? देखिएगा, चलिए इसके 3 घटक होते हैं। इट हैज 3 कंपोनेंट्स। पहला क्या? तो प्रवेश व्यवहार यानी इनपुट। इनपुट क्या करेंगे? तो अपने पूर्व ज्ञान को, जो आपके पास पहले से मौजूद नॉलेज है, उसको यूज करेंगे। अब इस पर बोलिए इंफेसाइज करना जरूरी है क्या? तो आपको लगेगा कि नहीं सर ये तो हम समझ गए। उसके बाद प्रोसेस होगा, यानी इसके लिए शिक्षण की, अनुभव की दरकार होगा कि प्रोसेस यानी उस प्रक्रिया से आप अपने अनुभव के आधार पर कैसे गुजरते हैं, ताकि अगर आपका प्लान था कि 40 मिनट के इस पीरियड में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, इसके लिए एक अच्छा प्रोसेस होना चाहिए और यहां पर ज्ञान का अनुभव बहुत मायने रखता है। और तीसरा नंबर, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आउटपुट हमारा क्या होता है, उत्पाद क्या होते हैं, और यह बौद्धिक व्यवहार का मूल्यांकन अंत में करेगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग अंत में इसके तहत RCE में 3 मॉडल है, 3 स्टेप है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। 3 कंपोनेंट्स जिसको घटक भी कहते हैं, यह है। और यह याद रखना है कि यह पाठ योजना ब्लूम के संशोधित रूप पर आधारित है। आपको कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी का संशोधित फॉर्मेट ही है RCEM, यानी आपको याद रखना रीजनल कॉलेज एजुकेशन और मैसूर। बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद याद होगा कि MCQs के क्लास में बार बार ये क्वेश्चन आया था 5E मॉडल। 5E कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान का मॉडल, जहां पर 5E का मतलब यहां पर है, पहले देख लेते हैं। ये 5E मॉडल बिल्कुल आधुनिक है, खोजपरक है और एक निर्माणवादी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह मॉडर्न है और इंक्वायरी बेस्ड है और यह कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को बढ़ावा देता है। यह भी हमारा लेसन प्लान में इसको देखना है। इसके 5 चरण कहे गए हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। हम आपको ये बता चुके हैं कई क्लासों में। याद रखना है, पहले आपको EN, उसके बाद 2 बार EX, उसके बाद तीसरा है EL और चौथा है EV। देखिए सबसे पहले आपके पास EN यानी इंगेज आप रहेंगे, किसी चीज में संलग्न रहेंगे। ध्यान में रखना है, उससे संलग्न रहेंगे तो आप किसी भी चीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे, अन्वेषण कर पाएंगे। और जब अन्वेषण करेंगे तो उन अन्वेषण को आप एक्सप्लेन करके दुनिया को बताएंगे, व्याख्या करेंगे। इससे उसका एलोबरेट होगा यानी उसका विस्तार होगा, और विस्तार जब हो जाएगा तो 5वें नंबर पर इवेल्युएट करेंगे यानी इवेल्युएशन करेंगे। और इस तरह से आपको 5 स्टेप क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। 5E में बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, EN यानी इंगेज, 2 बार EX यानी पहले आप एक्सप्लोर करेंगे तब आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है उसी एक्सप्लेन को आप विस्तार करेंगे, इलेबरेट करेंगे और एट लास्ट आप उसका इवेल्युएशन यानी इवेल्युएट करेंगे। बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको याद रखना है कि 5A मॉडल जो है वह छात्र केंद्रित है। इससे पहले हम बताए वो शिक्षक केंद्रित था और यहाँ छात्र केंद्रित के साथ साथ ये अब अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर होने के साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंशियल याद रखना है, लर्निंग को यह बढ़ावा देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको कोई भ्रम की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है ना। कल एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर इतना कैसे याद करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है हमारा काम है पढ़ाना और हम पढ़ा रहे हैं। लेक्चर देने से तैयारी नहीं हो जाती है। हम आपको जितना अच्छा कंटेंट को समझाकर एक बार पढ़ाएंगे, अगर हम इसको छोटा करेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा, फिर आपको हमारे अलावा किसी और पर आश्रित होना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट कहीं और जाके पढ़े। हमारा स्टूडेंट हमारा है और हम पे वो ट्रस्ट करता है, वह हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और विश्वास का ही नाम है रास एजुकेशन। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हम इस कंटेंट को क्या कहते हैं, अपाहिज नहीं बनाना चाहते हैं, इसको हम बौना नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए कंटेंट ही हमारी शोभा है, इसलिए आपको हम संक्षेप नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर चाहे तो यूट्यूबर 15 मिनट में इसको पढ़ा दिया है, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए सूक्ष्म शिक्षण आधारित पाठ्यक्रम। बोलिए, कई दिन हम माइक्रो टीचिंग पर बात कर चुके हैं। माइक्रो टीचिंग जिसका उद्देश्य है कि हम 10 से 12 मिनट में, ध्यान में रखना यह पूछा जा सकता है, 10 से 12 मिनट में किसी भी पाठ को हम पढ़ा देंगे। और इतना अच्छे से पढ़ाने के लिए 10 से
15 मिनट में अगर हम पढ़ाएंगे तो ध्यान में रखना है कि इसके लिए एक विशिष्ट शिक्षण कौशल आपके पास आना चाहिए। यह नहीं कि भेड़िया दसान आप बीपीएससी टीचर गए हैं लेलवानियर बोल रहे हैं, ये ना चलेगा। याद रखना, अगर आप माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण देना चाहते हैं तो आपके पास एकदम परिपक्व नॉलेज होना चाहिए, बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। याद रखना है, इसके लिए आपको उदाहरण देने का एक कौशल होना चाहिए। ये क्या कहता है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, यानी आपको जो उदाहरण लेना है वो ऐसा उदाहरण हो कि 1 मिनट में उसको हम अच्छे से समझा दिए। ये नहीं कि ओजोन लेयर का उदाहरण दे दिए, बच्चा ओजोन से ही 10 क्वेश्चन किया और हमारा 10 मिनट हो गया, क्योंकि शिक्षक का काम है बच्चे की जिज्ञासा को भी समाप्त करना। इसलिए ध्यान में रखना है, सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले ध्यान में रखना है कि टीचर उसको कैसे उदाहरण करके उदाहरण कर देकर समझाता है। उसके बाद आपके पास एक प्रश्न पूछना भी तो है। ऐसा नहीं ना है कि हम पढ़ाने के चक्कर में हम बच्चों से कुछ पूछे ही नहीं, हम उनसे इंटरेक्टिव भी नहीं हुए, ऐसा भी नहीं करना है। तो आपके पास प्रश्न पूछने की भी कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन बनाने दे दिए कि बच्चा 20 मिनट तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा। इसीलिए ध्यान में रखना है, कल आपका सब्सक्राइबर 20,000 हो जाएगा, नहीं आज होना चाहिए, गलत बात, ताकि हम उसका जश्न मना सकें। चलिए आज होना चाहिए 20,000 सब्सक्राइबर, कल की छोड़ो, आज की चिंता करना हमको। चलिए, तो प्रश्न पूछने का कौशल भी होना चाहिए। याद रखना है, रीइंफोर्समेंट, यानी आपको रीइंफोर्समेंट मतलब सुदृढ़ीकरण। याद रखना है, उस टॉपिक को बार बार जोर देकर भी आपको पूछना भी है। यह नहीं कि बच्चा समझा या नहीं समझा, हाँ माइक्रो टीचिंग हो गया, कैसे, तो 10 मिनट में हम पढ़ा दिए। देखिए सर, हम माइक्रो टीचिंग करने जानते हैं, नहीं, 10 मिनट में बच्चे से भी इंटरेक्ट होना है। बच्चे को भी पूछ पूछ के ताल ठोक के कहना पड़ेगा कि समझ में आया या नहीं। इसका भी ध्यान रखना है कि बच्चे में स्पष्टता आए, बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके साथ आपको शाब्दिक प्रवाह भी आना चाहिए, आपके पास फ्लुएंसी होनी चाहिए कि आप किस तरह से शिक्षण दे रहे हैं। यह सभी आप प्लान जब बनाते हैं तो इसे लेसन प्लान में पढ़ते हैं, अदरवाइज ये सभी शिक्षण विधि में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान में रखना है। और उसके लिए कक्षा व्यवहार प्रबंधन, क्लासरूम का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका मतलब हुआ कि इसमें पाठ को छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अभ्यास कराया जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। जिस तरह से हमने विधि को आपको पढ़ाया 1 घंटे का क्लास में, लेकिन इसमें हमने 14 विधि के लिए 14 वीडियो बना दिया है यूट्यूब पर। जिसको अधिगम नहीं समझ में आया वो जाके 10 मिनट में अधिगम को पढ़ सकते हैं। यह फैसिलिटी क्या था, तो आपको ध्यान में रखना है, वो माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस था। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, हमने हर एक विधि के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया है। याद रखना है, पाठ योजना के प्रारूप की बात करें, प्रारूप मतलब उसके फॉर्मेट की बात करें, तो पाठ योजना का वह प्रारूप होता है जिसमें शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक चरणबद्ध तरीके से रिकॉर्ड करता है, यानी नोट करता है कॉपी में। बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है, इसके प्रारूप में ही आता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन उद्देश्यों के लिए पढ़ाना है और इसके लिए कौन सी सामग्री यूज होगा। और बाद में हम मूल्यांकन करेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि माइक्रो टीचिंग बच्चा अच्छा आज छोड़ो, हमरा कन्या बीमार है, कल टेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 से 15 मिनट में आपको हर चीज करना है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि एक आदर्श पाठचर्या को हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। याद रखना है, स्टैंडर्ड सीक्वेंशियल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पाठ योजना में सोचिए, सामान्य विवरण को आप नोट कर लीजिए थोड़ा बहुत। क्या करना है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि हम 6ठा 7वां 8वां किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये डिसाइड जब कर लिए तो उसमें कौन से विषय को पढ़ा रहे हैं, ये सूक्ष्म है, चिंतन करते चलिए। आप हिंदी मैथ साइंस किसको पढ़ा रहे हैं, फिर सोचिए कि अगर हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, चलो उसका बुक देखेंगे, कल कॉपी बनेंगे। अब 10 मिनट यही लगेगा। कल जैसे मेरे क्लास में हो गया था, कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे, जल्दी बोलो, तुम लोग फेयर नहीं करता है, ठिका लिए हैं हम तुम्हारा कि हम क्या पढ़ाए हम ही याद रखें। तुम लोग इतना सा नहीं बताता है, घर जाके कॉपी नहीं पलटता है, भाषण देते देते 5 मिनट हो। ध्यान में रखना है कि शिक्षक का यह दायित्व है कि वह कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा। और याद रखना, अगर वाटर साइकिल पढ़ाएंगे तो आप निर्धारित कीजिए कि अगर 40 मिनट की पीरियड है तो उसमें हम लोग माइक्रो टीचिंग को करा देंगे, तो ध्यान में रखना है। लेकिन माइक्रो टीचिंग तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो पाठ योजना है, तो 40 मिनट का पीरियड मिलेगा। माइक्रो टीचिंग होगा तो 10 से 12 मिनट का होगा। ये बातें तो आप समझते हैं।
इसका सामान्य उद्देश्य होता है कि शिक्षण के व्यापक उद्देश्य को पूरा करना, जिसमें विद्यार्थी को उस विषय के प्रति रुचि और भी विकसित हो, सोचने और समझने की क्षमता का विकास हो। विशिष्ट योजना यही है कि अगर हम जल चक्र पढ़ा रहे हैं तो जल चक्र की प्रक्रिया वो अच्छे से समझ सके, और छात्र चित्र देखेगा, यानी हम लोग जो उसके साथ संसाधन का उपयोग करेंगे तो चित्र बनाने का भी आपके पास कौशल होना चाहिए, बच्चों में भी चित्र को समझना चाहिए। अब ये बोलेंगे भारत का नक्शा है, आप बोलेंगे सर क्या बात करते हैं आप। ध्यान रखना है, आपको पूर्व ज्ञान का नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान होना चाहिए विद्यार्थी के पास, पहले से मौजूद ज्ञान। और जैसे कि पानी कहां कहां होता है, बच्चे को यह तो आना चाहिए। बहुत सारा जल चक्र में आपको पता होना चाहिए कि जल ग्लास में नहीं तालाब में भी होता है। ध्यान रखना है, शिक्षक अपने पूर्व ज्ञान का तो यूज करेंगे ही, बच्चों में भी पूर्व ज्ञान की अवधारणा होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके साथ ही आप शिक्षण सामग्री, सहायक संसाधन, टीचिंग एड्स को भी, उस मटेरियल का भी आप वहां पर यूज करेंगे। जहां पर चार्ट पेपर आपके पास होना चाहिए, मॉडल कोई हो सकता है, जैसे कि आप वाटर साइकिल तो ग्लोब को दिखा सकते हैं, ग्लोब में आप ओशियन को दिखा सकते हैं। पीपीटी, जैसे अगर हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो पीपीटी होना चाहिए। वीडियो क्लिप हो जिसको हम दिखा के आपको अच्छे से समझा सकते हैं, जैसे कि अभी एक ब्लूम टैक्सोनॉमी आया तो उस वीडियो को हम प्ले करके आपको दिखा देते। न्यूज चैनल में भी आपको ध्यान में, माइक्रो टीचिंग में सर 36 मिनट मिलता है। हे भाई ऐसा मत बोलिए, आप देख लीजिए एक बार, ऐसा मत बोला, दिल टूट जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा, क्या शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड आपको यूज भी करना आना होना चाहिए। संवाद विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि, ये सभी आपको ध्यान में रखकर पढ़ाना है। प्रस्तुति करना है जिसमें आपको स्टेप्स यानी शिक्षक की गतिविधि शामिल है। इंट्रोडक्शन में प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। प्रस्तुति में हम लोग चार्ट पेपर के द्वारा हम लोग जल चक्र को समझा सकते हैं। मूल्यांकन के लिए हम लोग मौखिक या फिर चित्रात्मक गतिविधि करा सकते हैं, जिसमें बच्चे और चित्र बनाकर भी भाग लेंगे। अगर हम लोग मूल्यांकन की प्रक्रिया पर आएंगे तो हम लोग मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्य प्रतिनिधि वर्कशीट का दे सकते हैं उसको एक्टिविटी, और बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट बनाने के लिए भी हम दे सकते हैं। और अंततः आपको गृह कार्य भी देना होगा। जल स्रोत के बच्चे को याद रखना है, एक सचित्र वर्णन करके बच्चा तो घर से कल लाएगा। और याद रखना है, इस तरह से हमारा क्या होता है, तो शिक्षण का पाठ योजना संपन्न होता है। यानी पाठ योजना में हम लोगों ने मुख्य रूप से जो देखा वो क्या देखा, आपने हर्बर्टियन मॉडल को अच्छे से समझा, जो कि जेएसएफ हर्बर्ट ने दिया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित आपने मॉडल को समझ लिया, उसके साथ आरसीईएम मॉडल को समझे या नहीं, 5P कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल और स्किल बेस्ड लेसन प्लान जिसमें माइक्रो टीचिंग अप्रोच को लगाते हैं, इसको भी आपने समझ लिया होगा। पाठ योजना की रीढ़ होती है, पाठ योजना किसकी रीढ़ है, तो शिक्षण की रीढ़ होती है। बैकबोन ऑफ एजुकेशन यानी टीचिंग इज नोन एज लेसन प्लान, बिल्कुल ध्यान में रखना है। विभिन्न प्रकार के और शिक्षण विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक रणनीति प्रदान करता है यह हमारा टीचिंग मेथड, और आधुनिक संदर्भ में सबसे ज्यादा जरूरी है 5E, दूसरा ब्लूम टैक्सोनॉमी, और सबसे ज्यादा जरूरी अब हो गया है क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी में ही आपको एडवांस वर्जन आरसीईएम करना है। आरसीईएम शिक्षण पद्धति को और भी बेहतर जोड़ता है। आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि सर आरसीईएम से अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम भी चाहेंगे कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से पढ़ा दिया है, माइक्रो टीचिंग को भी अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन आरसीईएम मॉडल को हम नहीं पढ़ाए हैं, तो हम उसको पढ़ा दे रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरसीएम मॉडल क्या है, व्हाट इज द आरसीएम मॉडल। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले आरसीएम का फुल फॉर्म रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस मॉडल को भारत में ध्यान में रखना है 1970 ईस्वी, ध्यान में रखना है, ठीक है। 1970 ईस्वी में भारत के मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, जिसको आरसीई कहा जाता है, जो मैसूर में है इसीलिए आरसीई बोले या मैसूर उसमें लगाए, द्वारा विकसित किया गया एक शिक्षण मॉडल है। यह ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो उद्देश्यात्मक मॉडल है उसके संदर्भ में संशोधित रूप को प्रस्तुत करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, तो ध्यान में रखना है आरसीएम मॉडल के हमने आपको 3 चरण बताया, 3 कोर कंपोनेंट्स ऑफ आरसीईएम, जहां पर पहला आपको नाम से बताए थे क्या, तो इनपुट बिहेवियर, बिल्कुल ध्यान में रखना है, प्रवेश व्यवहार। इसका मतलब है कि छात्रों के पास पहले से कौन सी ज्ञानात्मक जानकारी है, यह सबसे पहला काम होता है शिक्षक का। शिक्षक मन में सोच सकता है कि बच्चे कितना लेवल का है, मेरा बच्चा गधा है या क्या है, पीआईजी साहब है, एडबलएस साहब है या डीओजी साहब है, यह शिक्षक को पता होना चाहिए। उसके बाद याद रखना है टू रिफर प्रीवियस नॉलेज और मटेरियल रीडनेस ऑफ लर्नर्स। इसमें 4 श्रेणियां है और 17 मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान रखना, इतना डीप नहीं जाना है, जहां पर 4 श्रेणियां और 17 मानसिक प्रक्रिया को हम बताएं। ध्यान रखना, बस ये पूछा जाता है कि 4 श्रेणियां और 17 मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित है आरसीईएम में। देखिए 4 प्रक्रियाओं को भी हम यहां पर याद करा दिया। देखिए क्या है, तो 4 श्रेणियां है। ये 4 श्रेणी आपको कैटेगरी ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण, इस पर आप नॉलेज रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मानसिक क्रियाएं की बात करें तो याद रखना है ज्ञान के माध्यम से आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नामकरण यानी उसके नाम से भी आपको हेल्प मिलता है। उसके क्लासिफाई यानी वर्गीकरण किया जा सकता है। तुलना करना यानी कंपेयर करना और मूल्यांकन, ये सभी किसमें आता है, मेंटल एबिलिटी, जो कि ज्ञान की बातें हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये जो है इसके प्रकार हो जाते हैं, ज्ञान, समझ, एप्लीकेशन और एनालिसिस के लिए यह बातें आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बात करें तो देखिए शिक्षण विधि हम पढ़ा दिए हैं, संसाधन जिसको टीचिंग एड्स कहते हैं, टेक्निक यानी उसके लिए कौन सा तरीका यूज करेंगे, इन सभी पर हम लोग लेसन प्लान में अच्छे से जानते हैं। यह हिस्सा मुख्यतः क्लास शिक्षण यानी कक्षा शिक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है, ध्यान में रखना। पहला था प्रक्रिया, दूसरा हो गया प्रक्रिया। पहला क्या था, ध्यान में रखना, पहला था हमारा क्या, ये था पहला प्रवेश व्यवहार में हम लोग इतना जाने। उसके बाद दूसरा है प्रोसेस, जो कि आप जानते हैं। उत्पादन यानी अंतिम में आपका टर्मिनल बिहेवियर यानी आउटपुट के माध्यम से आप जानते हैं कि अपेक्षित व्यवहार जो आप उम्मीद किए थे उसका वो छात्र बाद में प्रदर्शन दिखाया या नहीं दिखाया। इसको आंका जाता है कि कौन कौन सी मानसिक क्रियाओं में छात्र बिल्कुल सफल हो गए हैं। तो याद रखना है, इस तरह से आरसीएम मॉडल में आपको बताया जाता है कि क्या, तो ध्यान में रखना इसकी विशेषता है कि यह एक ज्ञानात्मक क्षेत्र को दिखाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दिखाता है। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्लूम में भी था, इसीलिए याद रखना है यह ब्लूम का एडवांस वर्जन है। इसमें मानसिक क्षमताओं को 17 तरीके से बताया गया है। पाठ योजना में सबसे पहले इनपुट, देन प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, ऐसे ही पूछ देगा। और यह क्या है पूछ देगा, तो आपको ध्यान में रखना है यह आरसीईएम है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यह मॉडल प्रदर्शन योग्य व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को मापने योग्य बनाता है और यह पूर्ण रूप से भारतीय कक्षा के संदर्भ में सबसे व्यवहारिक मॉडल और आरसीएम है, बिल्कुल आपको समझ में